नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है फिनिश, गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन। क्या आपको किसी चीज को खत्म करने की तुलना में शुरू करना आसान लगता है? चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश लोगों को किसी चीज को खत्म करने की तुलना में शुरू करना आसान लगता है। फिनिश, गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में जॉन एकफ बताते हैं कि हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करना इतना कठिन क्यों है। इस फिनिश पुस्तक सारांश में हम आपकी योजनाओं को पूरा करने और वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के मुख्य विचारों को रेखांकित करेंगे। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी बुक। जिन लक्ष्यों का आप पीछा करने से इनकार करते हैं वे गायब नहीं होते, वे भूत बन जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। जॉन एकफ ने अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में हमें अपने लक्ष्यों के पीछे जाने का एक आखिरी कारण बताया है, जिसका लक्ष्य पुरानी शुरुआत करने वालों पर केंद्रित है, जिन्हें आगे बढ़ने में परेशानी होती है। इन वर्षों में मैंने अधूरे ब्लॉगों, बीच में छोड़े गए आहार, आवश्यक आपूर्ति, खरीदने तक के नए शौक और साल दर साल नए साल के संकल्पों को दोहराया है। और हां, लेखक सही है, अपने लक्ष्यों पर चलने में मेरी बार बार की असफलताएं मुझे परेशान करती हैं। इसलिए जब मुझे अमेज़न पर किताब मिली तो मैं उनकी एकल चरण वाली चेकआउट प्रक्रिया के लिए आभारी था। पुस्तक पूर्णतावाद को हमारे मुख्य शत्रु के रूप में पहचानती है। यह पूर्णतावाद ही है जो हमें आरंभ करने में विलंब कराता है। यह पूर्णतावाद ही है जो हमें बताता है कि हमारी रचना पूर्ण नहीं होगी, तो आखिर ऐसा क्यों करें। यह पूर्णतावाद ही है जो हमें एक के बाद एक बहाने बनाने को मजबूर करता है, ताकि हमें अपूर्ण अंत का सामना न करना पड़े, या जैसा कि पूर्णतावाद इसे देखता है, विफलता का सामना न करना पड़े। लेखक ने यह समझाने का अद्भुत काम किया है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। प्रत्येक अध्याय गहरी अंतर्दृष्टि, मनोरंजक उपाख्यानों और व्यावहारिक सलाह से भरा है, जिसे आप तुरंत उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। यहां चबाने के लिए बहुत कुछ है, और मैं इस पुस्तक से 3 बड़े विचार साझा करना चाहता हूं, जिन्हें मैं लेकर जा रहा हूं। 1. मुझे एक बम सूची की आवश्यकता है। मेरे सभी लक्ष्य, समय और ऊर्जा गहन हैं। काम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बैठकों से भरे दिन के बाद शाम को ध्यान केंद्रित करके काम करने की आवश्यकता होती है। वजन कम करने के लिए भोजन तैयार करने और जिम जाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। उद्योग में संपर्क बनाने का अर्थ है नेटवर्किंग कार्यक्रमों में जाना। यहां तक कि जब मैं इन्हें लिख रहा हूं, मैं अपने तौर तरीकों की मूर्खता देख रहा हूं। मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने लक्ष्यों की संख्या कम करने की आवश्यकता है, और यहां तक कि जिन 1 या 2 के लिए मैं साइन अप करता हूं, मुझे यह पता लगाना होगा कि मुझे क्या करना है ताकि मेरे पास अपने लक्ष्यों के लिए समय हो, यानी मेरी बम सूची। जिन चीजों को मैं जाने देना चाहता हूं या समय निकालने के लिए असफल होना चाहता हूं, क्या मैं कम टीवी देखूंगा या कुछ घंटों की नींद छोड़ दूंगा। पहले से ही भरे हुए कप में और अधिक डालने के बजाय मुझे रुकना होगा और कुछ जगह बनानी होगी। 2. मेरे नए विचारों को इंतजार करना होगा। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही आप किसी चीज पर काम करना शुरू करते हैं, एक नया और रोमांचक विचार आपके दिमाग में आता है। इसे ही जॉन एकफ छिपने की जगह कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां हम गड़बड़ी से बचने के लिए छिपते हैं। मेरे पास उनमें से कई हैं। ईमेल, टीवी, मेरी पसंदीदा गपशप साइटें देखना, नए आहार और कसरत के रुझानों के बारे में पढ़ना। जैसे ही मैं एक योजना के लिए प्रतिबद्ध होने जा रहा हूं, उदाहरण के लिए एक आहार के लिए, मैं तुरंत किसी अन्य योजना से विचलित हो जाता हूं जो और भी अधिक प्रभावी हो सकती है। और जबकि मैं सोच सकता हूं कि मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए अपना उचित परिश्रम कर रहा हूं कि मैं स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं बस रुक रहा हूं। प्रतिबद्धता बनाना और किसी भी उचित योजना पर अमल करना सर्वोत्तम योजना खोजने की कोशिश करने से बेहतर है। भले ही मैं सबसे लंबा रास्ता अपनाऊं,
जब तक मैं उस पर रुकूंगा तब तक मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी पर छलांग लगाता रहूं तो शिखर एक दूर का सपना ही रह जाता है। मैं शायद अब भी उन रास्तों को दूसरी बार देखना चाहूंगा, अभी नहीं। इसलिए उन सभी रोमांचक विचारों की एक सूची बनाएं जो आपका रचनात्मक दिमाग आपको प्रतिबद्धता बनाने से रोकने के लिए पैदा करता है। उन्हें लिखें और इसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उपयोग करें ताकि आप उन्हें आगे आजमा सकें। 3. जब तक मैं अपने अतीत से नहीं सीखता, मैं फिर से वही गलतियां करूंगा। मैं कई वर्षों से अपने कई लक्ष्यों का पीछा कर रहा हूं। मैं यहां पीछा करना शब्द का बहुत शिथिल रूप से उपयोग करता हूं। हालांकि मैं अपने प्रयास छोड़ देता हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं वहां पहुंचूंगा। इसका मतलब यह भी है कि मेरे पास देखने और पता लगाने के लिए एक इतिहास है कि मुझसे कहां गलती हुई। कब मेरे लिए हालात बहुत कठिन हो गए, मेरी अकिलिस एडी क्या है, मुझे यात्रा करने का क्या कारण है। अपने इतिहास को देखकर मुझे ऐसे पैटर्न मिल सकते हैं जो मुझे ऐसा माहौल बनाने में मदद करेंगे जो मेरे प्रयास का समर्थन करेगा, और उन जालों से बचेंगे जो मुझे असफल होने का कारण बनते हैं।